विशेष तो आज हम इंदिरा एकादशी में महादान के, आज ठाकुर जी के इस दान के पर्व में अपन सब एकत्रित हुए हैं। और महादान विषयक जिसको बड़ो दान कहो गयो है, बड़ो दान श्री हरिराय जी के उत्सव सु प्रारंभ होवे। और हरिराय जी के उत्सव सु नित्य प्रति कभी कदम्ब खंडी को, कभी श्री गिरिराज जी को, कभी यमुना पुलीन को, ऐसे अलग अलग प्रकार को दान होते भय आज महादान सो श्रीनाथ जी में सर्वाधिक वर्ष भर में साग घर आज के दिन श्री जी अरोगे। और साग घर को दान, विविध प्रकार के साग घर, तिरंगी साग घर, दुरंगी साग घर, नित्य को साग घर, केसरी साग घर, ऐसे अलग अलग, पिस्ता को साग घर, जैसे अलग अलग प्रकार के आज दूध घर विशिष्ट साग घर को श्रीनाथ जी में नेग और सब घर के आड़ी की सामग्री अर्थात परंपरा जो तिलकायतन ने अपने अपने क्रम से जो अरुगायो है, दान को दही और गोरस के विविध प्रकार, वो सब आज बड़ो दान एक साथ श्री ठाकुर जी अंगीकार करें। यासु आज हरिराय जी के उत्सव से प्रारंभ होते बड़े दान को आज स्वरूप महादान। सो ये महादान के क्रम से श्रीनाथ जी में आप बहुत सुंदर प्रकार से आज दान को सब प्रकार अवगत हैं। और आज विशेष करके श्याम स्वरूप आप श्याम वस्त्र पे मुकुट काचनी और श्वेत ठाड़े वस्त्र, ये सब आज को विशिष्ट श्रृंगार। कुछ घरन में आज ठाड़ो वेत्र धरें, सो राजभोग में धरें। और दान एकादशी के दिन अर्थात परिवर्तनी एकादशी, दान एकादशी के दिन आप क्योंकि दान लीला को प्रारंभ होवे, सो वा दिन सु आप राजभोग तथा संध्या आरती दोनों समय आप ठाड़ो वेत्र प्रभु धरे हैं। बहुत से घरन में जहां नित्य वेणु जी धरवे को क्रम श्रीहस्त में नहीं है, उन घरन में आज के दिन श्री ठाकुर जी वेणु जी धरें, दान एकादशी पे धरें, गोपाष्टमी पे धरें, शरद महारास में धरें। और आप बहुत जगह पे हमारे जैसे घर में कहें तो दान एकादशी, महादान, गोपाष्टमी, गौचारण की लीला को प्रथम दिन प्रभु को प्रथम गोचारण चले कन्हई, तो वा दिन भी आप धरें। और जा दिन होरी प्रगटे, अगर होरी सुबह प्रगटे तो मंगला में, और अगर शयन में सांझ को होरी प्रगटे तो आप शयन में श्रीहस्त में ठाड़ो वेत्र धरें और ठोड़ी रंगी जाए और गुलाल उड़े। सो ये क्रम होरी के दिन को। बाकी ये 4 दिन विशिष्ट आप प्रभु ठाड़ो वेत्र धरें। ये ठाड़ो वेत्र अर्थात आपने पूरे ब्रिज पे विजय करी और समस्त गायन के जैसे रक्षक गोपाल गोविंद आप नामाभिधान से अलंकृत हैं, तो गोपाष्टमी पर्व पे धरें। होरी के दिन आपने पूर्व भागोत्सव आपकी प्रेरणा और इच्छा से ब्रज भक्तन ने रचायो, सो वादिन ठाड़ो वेत्र धरें। और आज दान को समापन, यो देखो तो दान लीला को अब जो चलेगी वो सांझी और कोट की लीला आगे चलेगी। और दान एकादशी तो प्रारंभ है दान लीला को, सो वादिन दोनों समय राजभोग तथा संध्या आरती में आप ठाड़ो वेत्र प्रभु धरे हैं। ये तो आज महादान को क्रम। और विशेष में अपन देखें तो ग्रंथ भी अपने को जो बतावे और आपको प्रकार अपन भावना सु देखें, जो आज श्री गोवर्धन को दान, आश्विन कृष्ण एकादशी बड़ो धान सागर को, पिछवाई चितराम की, ठाड़े वस्त्र सफेद, दान की पिछवाई, लूटने तथा गोवर्धन की गैल में दधी ढोरते, वस्त्र केसरी काचनी, सूथन पटका आभरण मानिक मोती, मुकुट माणिक को जड़ाऊ, अलीबंद धरें, वनमाला को श्रृंगार मकराकृत कुंडल। लालन में आज श्याम वस्त्र, सो हमारे सभी घरन में आज श्याम वस्त्र और ठाड़ो आप मुकुट धरें। सो एक गजब की बात मैं आपको बताऊं कि मुकुट काचनी को जो श्रृंगार है, वो मुकुट काचनी को श्रृंगार पुष्टि पुरुषोत्तम को भगवान श्री गोवर्धन धर को प्रधान श्रृंगार है, जो श्रीमद आचार्य चरण ने सर्वाधिक प्रेम सु सर्वप्रथम आपको धरायो, सो मुकुट काचनी को श्रृंगार धरायो। और यही श्रृंगार सु सर्वदा अपने पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी को दर्शन देते हैं। सो ये निर्गुण भक्ति के प्रतीक हैं। तो जा दिन निर्गुण पुष्टि दैवी जीवन के ऊपर प्रभु कृपा करी के या रूप में दर्शन देते हैं, ता दिन ठाड़े वस्त्र सर्वदा सुपेत ही आवत है। वर्ष भर में श्रीजी बाबा जितनी बार भी मुकुट काचनी को श्रृंगार करेंगे, पीठिका पे, कंदरा पे ठाड़ो वस्त्र जो आवेगो पीछे को, वो सर्वदा श्वेत ही आवेगो। मुकुट में कभी और कोई प्रकार को ठाड़ो वस्त्र नहीं लियो जाए। कारण है
कि आपने निर्गुण भक्तन के उद्धारार्थ आविर्भाव अपनो कियो है। तो निर्गुण भक्तन के बीच में जो ठाकुर जी आप विराज रहे हैं, ये भाव को द्योतन करवे के लिए ठाड़ो वस्त्र मुकुट काचनी में सर्वदा सुपेत ही आवत है, धोरो सफेद। आज को महादान बड़ो दान सागर को होते, या दान में सबसे ज्यादा सामग्री आप अरोगत हैं, और सब प्रकार को सागर और घर को सार तथा विविध भांत की सब सामग्री आज घर की अरोग हैं। आज बड़े दान हु गवे हैं, जो चार हैं उनमें सु बड़े दान मतलब सूरदास जी कृत दान लीला, कुंभन दास जी कृत दान लीला, और श्री हरिराय जी कृत बड़ी दान लीला, ये सब बड़े दान के पद आज पूरे दिन गवे हैं। तो ओसरा में तथा सन्मुख में भाग भाग करी के 4-4 टूक 8-8 टूक करी के आप दान लीला को ही गान ठाकुर जी आज श्रवण करे हैं। और गोपीनाथ जी के उत्सव में मान में ये पद गवे है कल, जो श्री गोपीनाथ जी का गोपीनाथ कुंवर तोय बोले माननी मान मेरो कयो, हो जो लालन सु पैज बदी आई, लेन सेज करी नैन मीहे नैना, ताते मोय कछु न कयो। घोष नृपति सुत बहुवल्लभ, कौन सुकृत फल तेजु लयो, गोविंद प्रभु की जू तू न्यायी, बस करी परम विचित्र रस छिन छिन जात भयो। या प्रकार से आज ठाकुर जी दान लीला को अपनो नित्य लीला में संवरण करे हैं, और दान की लीला भी भगवान की विशिष्ट लीला है। जासु ये पूरे 15 दिन दान को क्रम, दान एकादशी सु महादान, आप ये षोडश कला संपूर्ण होके एकादशी सु एकादशी आप 16 दिन आप दान ग्रहण करत हैं। और सर्वोपरि बात तो ये है कि दान की लीला, साथ में होरी खेल की लीला, हिंडोरा की लीला, सांझी की लीला, सांझी भी 16 दिन चलत है। सो पूर्णिमा से लेके अमावस्या पर्यंत ये कोट की सांझी तक, सांझी को भी जो क्रम चले है ब्रज यात्रा के भाव से भी चले है। जा दिन में जा समय लीली परिक्रमा ब्रज में पधारत है, वाकी सांझी हु श्री जी सन्मुख ठाकुर जी सन्मुख मांडी सके हैं। और जो जा क्रम से जा घरन में सांझी को क्रम दियो हो, वा क्रम से तो सांझी मंडे ही है। कहवे को मेरा तात्पर्य है, अब आज को अपना विशिष्ट क्रम जो है साधन दीपिका के संग, वो है कि अपन श्री गोपीनाथ जी के उत्सव को थोड़ो प्रकार आज अपन देखें। कल अपने यहाँ प्रभुवर चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी को उत्सव है, और गोपीनाथ प्रभु चरण के उत्सव विशेष पे ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने बड़े ने, पूर्वाचार्य ने, पूर्वजन ने कैसे क्रम रखे। उभय क्रम है, 2 प्रकार के विशिष्ट क्रम अपने प्राप्त हुए हैं। कुछ घरन में तिलक को प्रकार भी है, और कुछ जगह पे तिलक जो है वो सब आचार्य बालक विराजते हुए घर के टिकैत घर में हुए, अगर अनुकूलता हो सो करे हैं, नहीं तो जो क्रम परंपरा प्राप्त है उतने तक ही उत्सव को मान्यो है। बाको कारण है, सर्वोपरि बात तो यह है कि श्री वल्लभ प्रतिनिधि, आप श्रीमद आचार्य चरण के प्रतिनिधि रूप हैं। सो आपके उत्सव को मुख्य क्रम तो श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव में ही मान्यो है। श्रीजी लालन में क्या प्रकार से यह उत्सव को देखे हैं, वाको अपन यहाँ थोड़ा अनुसंधान लें कि श्री गोपीनाथ जी दीक्षित को उत्सव, देहली बंधनमाल, हांडी वस्त्र लाल, धोती उपरना कुल्हे लाल, कहीं कहीं पे कुल्हे केसरी और वस्त्र लाल है, परंतु कल को जो श्रृंगार है वो पूरा धोती उपरना को श्रृंगार है, और धोती उपरना भी आप लाल कसुमल धरे हैं। वस्त्र लाल, धोती उपरना, कुल्हे लाल, मोर पक्ष को 5 को जोड़, कुल्हे को जोड़ आप धरे हैं। सो मोर पक्ष को 5 को जोड़ आवे। आभरण पन्ना मोती के, हास त्रवल आदि कुंडल मीनाकृत, पिछवाई लाल छापा को हासिया तथा नीली पिछवाई छापा की खंड हु, ऐसे सवेर दान सांझ को सांझी राजभोग में बधाई, केसर की धोती पहरे, केसरी उपरना ओढ़े, महाप्रभु जी वारी ठाड़े वस्त्र नीले छापा के। अब देखो आनंद की बात, अपने यहाँ ये क्रम श्री गोपीनाथ जी से ही प्रारंभ भयो है कि श्रीमद आचार्य चरण के वंश में कोई को भी उत्सव अथवा जन्मदिन होए, तो अगर उत्सव है अर्थात जो गोस्वामी बालक पृथ्वी पे नहीं विराज रहे हैं, भूतल पे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रहे हैं, उनके जन्मदिन को उत्सव कहो जाए। आज ये बात मेरे लिए यासु भी कहनी आवश्यक है, क्योंकि बहुत से ऐसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अन्य सोशल मीडिया पे चलते वैष्णवन के ग्रुप हैं कि जो जीवित गोस्वामी बालकन के जन्मदिन को भी उत्सव संज्ञा दे दें। ये उत्सव संज्ञा जो है ये उनके लिए ही है
जो अब भूतल पे प्रत्यक्ष नहीं है। तुम्हारे गुरु के प्रति कितनों भी अहोभाव होए, तो उनको जन्मदिन ही है, उनको जीवे दो, उनको लीला में मत पधराओ। अभी तिलदेवी सेवा के बहुत वर्ष उनके बाकी हैं भूतल पे, तो वहां उनके जन्मदिन की बधाई ऐसे लिखना, उनके उत्सव की बधाई नहीं लिखना। अब ये उत्सव की बधाई वाले कौन है? ये सब प्रवचन वाले लोग हैं। ये जो प्रवचन सुने, जो वचनामृत सुने, उन वचनामृत वाले को खबर है कि हमारे गुरु घर को अगर कोई जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन ही संबोधन करनो। बराबर। उत्सव कब हुए? जब आप पृथ्वी पे प्रत्यक्ष नहीं दर्शन दे रहे हो तब। तो लीलास्त बालकन के जन्मदिन को उत्सव कहो जाए। तो जो लीलास्त बालकन को जो उत्सव होए, तो वादिन केसर की धोती पहरे, केसरी उपरना ओढ़े, राजभोग में प्रथम बधाई प्रायः यही गवे। और दूसरों, अगर कोई गोसाई बालकन को जन्मदिन है और राजभोग को दर्शन खुले, तो सबसे पहली बधाई, जे वसुदेव किए पूर्ण तब, सो फल फलित श्री वल्लभ देह। या समय देह में दर्शन दे रहे हैं ना, तो वल्लभ देह, ये वल्लभ की देह या समय दिख रही है हमको। सो वहां पे जो जे वसुदेव किए पूर्ण तब सो फल फलित श्री वल्लभ देह। और केसर की धोती पहरे में क्या है? पद्मनाभ प्रभु गिरधर विलोकी, जो आवे ना, पद्मनाभ प्रभु गिरधरवर वाघधीश, यह अवसर जे हुते ते महाभाग्यवान। जिनने आपके दर्शन किए हैं, जो वास में हते, वो बड़े भाग्यवान हैं। उनको कार्यकाल जब हतो, तब बड़े भाग्यवान लोगन ने वो कार्यकाल देखो। सो उत्सव एक प्रकार से बतायो जाए कि जब आप विराज रहे हते तब। सो केसर की धोती पहरे, केसरी उपरना ओढ़े, ये तो आप लीला में आप सर्वदा ही आप प्रकार से विराज रहे हैं। ये आस पास युवती जन करते हैं गुणगान, तो ये युवती जन कौन है? ये अब गोपी जनन के मध्य में आप विराज रहे हैं। श्रीमद आचार्य चरण ये बतावे के लिए कि ये लीला संबंध भी है। अब हमारे आसपास कौन युवती जन खड़ी हो के हमारा गुणगान करें? कोई युवती जन हमारा गुणगान नहीं करें। जो करें वो कहाँ करें? लीला में करें। करके वो कह रहे हैं यह अवसर जे हुते ते महाभाग्यवान। तो उत्सव जिन बालकन को होए, नित्य लीला लीन जो बालक होए, उनके घर में जब बधाई गवे राजभोग में, तो उनके उत्सव की बधाई में केसर की धोती सु पहली बधाई गवे, मतलब आचार्य चरण की। और जो प्रत्यक्ष विराज रहे उनमें जो बधाई गवे, वो जे वसुदेव किए पूर्ण तब, सो फल फलित श्री वल्लभ दे। ये मर्यादा रखी गई है। या सो खबर पड़े कि आज जन्मदिन है कि आज उत्सव है। बाकी सभी श्री वल्लभ रूप है, वहां का है महाप्रभु जी की बधाई गाओ, गोसाई जी की बधाई गाओ, सब एक ही बात, एक समझने की बात, प्रासंगिक अति आसु कही। अब यहाँ जो ये बधाई गव रही है, देखो ये गोपीनाथ जी के उत्सव की बधाई लिखी है। श्री हरिराय महाप्रभु ने गोपीनाथ जी के उत्सव की बधाई भी लिखी है, लेकिन क्यों है महाप्रभु जी की बधाई गव रही? श्री वल्लभ प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व तो आप श्री महाप्रभु जी को ही कर रहे हैं। यासु अब यहाँ संक्षिप्त परिचय है जो आपको प्रागट्य अड़ेल में विक्रम संवत 1567 आज के दिन भयो। मूल पुरुष में संवत 1500 सहस आसो वद द्वादशी शुभ गायो। ये वेदज्ञ तथा दीक्षित होते, वेद वेदांत में विशेष अभिरुचि, उदीयमान बालक को यथा समय उपनयन जनेऊ कराए, वल्लभ आप अध्यापन करावते, वेद वेदांत सुबोधनी आदि पढ़ाए। विवाह देवल भट्ट हनुमान घाट निवासी की पुत्री के संग विक्रम संवत 1586 में विवाह भयो। और विक्रम संवत 1587 आश्विन कृष्ण अष्टमी को एक पुत्र भयो, जो पुरुषोत्तम रूप में प्रगटे, गुण निधि गोपीनाथ जी निर्गुण तेज निधान। और दो बेटी जी भई, लक्ष्मी बेटी जी तथा सत्यभामा बेटी जी अड़ेल में। आपने पृथ्वी प्रदक्षिणा के रूप में यात्रा करी, प्रभु की सेवा सुख साधन रूप साहित्य संग्रह कियो। मदन मोहन जी बंगालीन को पधराए 1595 में। मदन मोहन जी को प्रागट्य एवं प्राप्ति। विक्रम संवत 1595 वैशाख मास में आपने अपने मकान काशी में विराजे होते, और उस स्वप्न में मदन मोहन जी ने आज्ञा की, मैं कुआ में हूं, मोको प्रकट करो। आप चल के गुजरात प्रदेश में पधारे। अहमदाबाद राजनगर में जय कृष्ण भट्ट सांचोरा की बाड़ी में कुआ हतो, और वहां बहुत से सेवक आचार्य महाप्रभु जी से मिलवे आए। आपने महाप्रभु जी के सेवे श्री मदन मोहन जी, जिनने स्वप्न में आदेश दियो, वे कुआं सो बाहर पधराए, बड़ो मनोरथ कियो और वहां से द्वारका पधारे। वे मदन मोहन जी श्री जी के पास अद्यावधि विराजे हैं। श्री महाप्रभु के बाद आप आचार्य पदासीन भय, श्री गोवर्धन धर की सेवा को विधान बांध्यो तथा धर्म प्रचार में आप जुट गए।
या विषय में दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी नवलक्ष ग्रंथ करता आपकी वंदना मंगलाचरण में करे हैं। महाप्रभु वल्लभ के प्रतिनिधि स्वरूप, दया के भंडार, करुणा के सागर, सत्वादि गुण युक्त ऐसे गोपीनाथ जी को मैं आश्रय लूं हूं। आपके अनेक ग्रंथ बनाए, उनके कछु नाम या प्रकार हैं। बड़े जो गोपीनाथ कृत चार ग्रंथ नृपमान, प्रथम जो साधन दीपिका सेवा विधि सुखदान, संज्ञा नाम निरूपण अरु गोपीनाथ सुखदान, वल्लभाष्टक ग्रंथ किए गोपीनाथ सुजान। बहुत से प्राचीन इतिहासकारों की भी ऐसी मान्यता है कि जो श्री वल्लभाष्टक ग्रंथ है वो श्री गुसाई जी की कृति नहीं है, वो श्री गोपीनाथ जी की कृति है। पर मैं ऐसा मानू हूं कि ऐसा कोई भी अन्य टीकाकारन ने वल्लभाष्टक के ऊपर जो टीका भई है, ऐसा टीकाकारन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दियो है। टीकाकारन ने उनको श्री गोपीनाथ जी को ग्रंथ नहीं बताए कि प्रभुचरण श्री गोसाई जी को ही ग्रंथ बताए है, क्योंकि वो रूप को निरूपक है। जैसे श्रीमद आचार्य चरण के नाम को निरूपक ग्रंथ, निरूपण करतो ग्रंथ श्री सर्वोत्तम जी है, वैसे श्री महाप्रभु जी को क्या स्वरूप है, स्वरूप को वर्णन करे है श्रीमद वृंदावनिंदु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद्रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत वल्लभाष्टकम स्वयं में रूप परिचायक ग्रंथ है श्रीमद आचार्य चरण के। और तृतीय में श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत, जाकू संप्रदाय में सप्त श्लोकी भी कहे हैं। ये सप्त श्लोकी में श्रीमद आचार्य चरण के सप्तविध गुण बताए हैं, अर्थात धर्मी युत सप्त गुण, यशस्वी ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य को प्रकाश धर्मी के साथ करके सप्त श्लोकी में आपके गुण बताए हैं। तो नाम रूप और गुण इन तीनों के कर्ता मूल में तो श्री गोसाई जी आप ही हैं प्रभु चरण, लेकिन कुछ इतिहासकार प्रभु और चरण को वल्लभाष्टक को कर्ता माने हैं। संभव है उनने कोई और वल्लभाष्टक लिखे हो जो पय्यम्मा गारू अपने साथ दक्षिण पधरा ले गए हुए और वाके बाद पुनश्च श्री गोसाई जी को श्रीमद आचार्य चरण को स्वरूप प्रकट करनो पड़ियो होए। मतलब पढ़ियो मतलब वाह अर्थ में पढ़ियो नहीं कि करना पड़ेगा, मतलब आप क्योंकि अब वो नहीं है ग्रंथ श्री गोपीनाथ जी को हाथ में, तो अब वापिस एक चलो आप प्रकट करो यो वाह अर्थ में। परंतु वल्लभाष्टक भी क्यों, वल्लभाष्टक बाद के आचार्य ने भी की है। कोई भी श्री महाप्रभु जी की स्तवन कर तो स्तुति कर तो अष्टक वल्लभाष्टक कहला सके। ऐसा नहीं है कि कोई वल्लभाष्टकम एक ही भयो हो और वाके बाद वल्लभाष्टक कोई ने लिखे ही नहीं है। रघुनाथ जी के तो बहुत से वल्लभाष्टक हैं, उनके तो जहाँ छंद में ग्रंथ है वहां छंद में भी उनके नाम है। जैसे श्री वल्लभ भुजंग प्रयाताष्टकम, तो वो भुजंग प्रयात छंद में लिखे गए करके वहां कोई श्री महाप्रभु जी को कोई शेष जी को स्वरूप थोड़ी बताया भुजंग को या सर्प को। पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इतिहास में समझ में के। यहाँ ये जो है ये संप्रदाय कल्पद्रुम को प्रमाण दियो है। बड़े जो गोपीनाथ कृत चार ग्रंथ नृपमान, प्रथम जो साधन दीपिका, प्रथम साधन दीपिका, दूसरो सेवा विधि सुखदान, दूसरो ग्रंथ सेवा विधि, संज्ञा नाम निरूपण अरु, संज्ञा नाम निरूपण, संज्ञा नाम निरूपण मतलब सेवा में या चीज को ये ही क्यों कहे हैं, या में क्या भाव है। जैसे अपने यहाँ बहुत से शब्दावली जो है वो अपने यहाँ मुगल काल में सेवा को विस्तार होए वेसु बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं कि जो मुगल राजमहलन में और जा प्रकार की पैलेस टर्मिनोलॉजी वास्तव में हती वह चीज को एज इट इज श्री गोसाई जी ने आपने एक्सेप्ट करी, तो वाकु सेवा में वो का भाव सु वो चीज के हैं। जैसे खासा करनो, तोशा खाना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो अपने यहाँ मैं यवन सुत नहीं कहूंगा, मुगल संस्कृति स्वाई है। तो वह चीज के सामने समझू मैं कि संज्ञा नाम निरूपण ये आपने किया है कि कौन सी चीज को क्या संज्ञा कही गई है, क्या शब्दावली दी गई है, वाक्य निरूपण भी आपने बताया। क्योंकि सेवा विधि के तुरंत बाद है साधन दीपिका, सेवा को स्वरूप, सेवा विधि, सेवा की संपूर्ण विधि विधान विज्ञप्ति सहित, और वाक्य साथ ये संज्ञा नाम निरूपण गोपीनाथ सुखदान, वल्लभाष्टक ग्रंथ किए गोपीनाथ सुजान। या प्रकार को संप्रदाय कल्पद्रुम में इतिहास निबद्ध भयो। आपके स्वरूप को तथा लीला को वर्णन मंगला के पद में या प्रकार है। लेन चरीरी गोरस वेचन के मिसकर छोटी सी मटुकी मधुरी चाल, अरबराय उठी चलीरी प्रात ही सिरी अलफ घरे सोहे कुमलानी माल, कहत फिरत कोकले होरी दयो मोये ढूंढत फिरत नंदलाल, रामदास प्रभु को मन मोयो मन मैंने गज की सी चाल। या में साधन दीपिका प्रकाशित है, जहाँ में प्रभु की सेवा विधि है तथा व्याकरण को संज्ञा नामात्मक ग्रंथ अप्राप्य है। ये ग्रंथ अप्राप्य है जो संज्ञा निरूपण को है। ये कोई संज्ञा व्याकरण विषय को नहीं है,
ब्रजभाषा को जो व्याकरण है, ब्रजभाषा में हम जिन शब्दन को प्रयोग करे हैं वाको वहां कैसे प्रयोग हो। जैसे आज भी ब्रजभाषा को बहुत बड़ो एक कोश, एक बहुत बड़ी डिक्शनरी ये अपने को सूर शब्दावली के रूप में, सूर शब्द कोश के रूप में प्राप्त हुए हैं। सूरदास जी ने कौन से शब्दन को कौन से पद में क्या अर्थ में प्रयोग किया है वाकू भी अपन सूर शब्द कोश सु देख सके हैं। भाई भाईयन में अधिक प्रेम हो तो सेवा में दोनों भाई, एक अड़ेल में माँ की सेवारत था, एक गोवर्धन धर की सेवारत, या प्रकार बारी बारी सो मिलके सेवा करते। विठलनाथ जी बड़े भाई को बड़ो सम्मान करते, सो उनको पत्र प्रमाण में लीला प्रवेश आप जब 30 वर्ष के हते तब जगन्नाथ जी के दर्शनार्थ पधारे और बलदेव जी के मुखारविंद में प्रवेश किए। विक्रम संवत 1599 में आपके लीला प्रवेश के समय पुरुषोत्तम जी की अवस्था 12 वर्ष की होती। 1600 में पुरुषोत्तम जी लीला प्रवेश कर गए। कोई के मत में विक्रम संवत 1593 में पुरुषोत्तम जी के लीला प्रवेश के बाद गोपीनाथ जी ने लीला प्रवेश किया। ये मैं यहाँ खुल के ये बात कहना चाहूंगा, 2-2, 3-3 डेट्स मिलनो, अलग अलग प्रकार के समय पे अलग अलग विक्रम संवत को अलग अलग जगह से प्राप्त होना, ये सब अपन को बतावे है कि कहीं न कहीं कोई समय में कोई प्रकार की राजनीति ऐसी भई है कि चाहे वो वैष्णव के द्वारा भई हो कि कोई कारण सु कोई आचार्य की आज्ञा सु ऐसो कभी भयो हो कि इतिहास कारण के पास बहुत कुछ श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के बारे में सुस्पष्ट मत नहीं है। जो संकलित हैं वो संकलन में समय समय पे आपके सामने रख दे रहे हो, या में ये दियो भय वा में वो दियो भय, अब हमें का सत्य है वो तो श्री वल्लभ जाने, प्रभु चरण जाने, प्रभु और चरण जाने। अब यहाँ में ऐसा है कि आज भी बहुत से घर ऐसे हैं कि जो ज्येष्ठवाद को विरोध करे हैं और ज्येष्ठवाद को नहीं स्वीकारे हैं, सबके समान अधिकार को ही माने हैं कि सब भाइयन के समान अधिकार हैं, जैसो अभी के प्रवर्तमान संविधान में भी अपन को देखने को मिले है। लेकिन एक चीज को तो मैं यहाँ पे समर्थन के साथ कहना चाहूंगा, संप्रदाय को एक अविभाज्य अंग होवे के नाते, यद्यपि मेरी कोई ऐसी औकात नहीं है कि मैं कोई सांप्रदायिक विषय पे अपनी स्वतंत्र टिप्पणी करूं, पर फिर भी जो इतने वर्षों से मैं देख रहा हूं वाक्य अनुसंधान में मैं कहना चाहूंगा कि जा समय पे श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिया जी और श्री मुकुंद राय जी, आप ऐसे 3 ही प्रधान स्वरूप विराज रहे थे। वह समय पे भी आप देखोगे तो श्रीनाथ जी को सबके लिए समान भाव से राखे, श्री मुकुंद राय जी तथा ये जो मदन मोहन जी को उल्लेख है, जो अद्यावधि श्रीमद श्री गोवर्धनधर के वाम भाग में आप श्री मदन मोहन लाल विराज रहे हैं, ये 2 स्वरूप आपने बड़े को दिए, और श्री नवनीत प्रिया जी आपने छोटे अर्थात श्री गुसाई जी को श्रीमद आचार्य चरण ने पधराए। वाके बाद भी हम देख सके कि जब श्री गुसाई जी को समय आयो और गुसाई जी के समय में जब 7 बालकन को विभाजन भयो तो कोई ऐसा नहीं रहो कि उनने सब कुछ उठा के बड़े को ही दे दियो हो। उनने वास में भी अपने 7 पुत्रन को बुलाए के और 7 भाग किए। या में एक ऐसी भी आख्यायिका मिले है कि आपके द्वितीय बहू जी अर्थात पद्मावती जी, आपने ऐसा आग्रह किया वह समय कि भाई कायदेसर तो आपके 2 पत्नी हैं और 2 पत्नी से आपके कितने भी पुत्र हों, पर 2 पत्नी अगर हैं रुक्मिणी जी और पद्मावती जी तो आपको 2 विभाग संपत्ति के, अपनी अलौकिक संपत्ति के भी करने चाहिए। अब वहां में आधे स्वरूप आप मुकु पधराओ और आधे स्वरूप आप बड़े श्री रुक्मिणी जी के पुत्रन को आप पधराओ। या प्रकार को जब मत दियो तब श्री गुसाई जी ने उनको रिझावे के लिए और सब बालकन को एक एक प्राचीन श्रीमद आचार्य चरण के सेव्य और 84 वैष्णवन में के सेव्य स्वरूप प्राप्त हो सके, आधो बट नहीं हुए, या सो उनको घर के पूर्वजन के ठाकुर जी श्री मदन मोहन लाल जी पधराए कि चलो ठीक है मैं तुमको वो ठाकुर जी पधराऊं जो अपनी परंपरा में 506 पीढ़ी पूर्व सु विराज रहे। तो मतलब श्री यज्ञ नारायण भट्ट के ठाकुर जी आपने 7वें पुत्र को क्यों पधराए, क्योंकि वो तो सबसे प्राचीन ठाकुर जी हैं। जब सु श्रीमद आचार्य चरण के प्रादुर्भाव की उद्घोषणा भई है कि भाई जब 100 सोमयज्ञ तुम्हारे कुल में संपन्न होंगे तब भगवद अवतार तुम्हारे कुल में होएगा। जब ये आज्ञा यज्ञ नारायण भट्ट को यज्ञ कुंड में सु समुद्भूत स्वयं श्री मदन मोहन लाल जी ने करी तो उनसु प्राचीन तो कोई ठाकुर जी घर में नहीं विराज रहे हैं।
तो वो सबसे प्राचीन ठाकुर जी सबसे छोटे बेटा को क्यों दिए गए? वो यासु दिए गए, ज्येष्ठ को यासु नहीं मिले, क्योंकि श्री गुसाई जी के कायदेसर 2 विवाह भय, और 2 विवाह में 2 पत्नी अगर कोई की होए तो बाकी संपदा को विभाजन बच्चान के क्रम से नहीं होए, पत्नी के क्रम से होए। जा पत्नी के जितने बच्चा वाके उतने भाग जाए। तो ये प्रकार से उनको रिझावे के लिए, मनावे के लिए, और अपने अन्य 6 पुत्रन को भी सब प्राचीन ठाकुर जी उनकी अलौकिक वस्तु प्राप्त हुए। यासु ज्येष्ठ वाद को यो देखो तो कुछ खंडन जैसो करते भाई श्री गुसाई जी ने वा काल में भी आपने 7 पुत्रन को एक एक ठाकुर जी स्वतंत्र पधराए। और एक आश्चर्य की बात देखो, आज भी जैसे बड़े लोग अपने घर में अपने बच्चों को सब कुछ दिए बाद भी अपनी एक पेंशन प्लानिंग करके रखें, हर चीज नहीं देते हैं बच्चों को, बड़े अपने पास भी कुछ संपदा यावत जीवन रखें। तो श्री गुसाई जी ने आपने श्री नवनीत प्रिया जी कोई को नहीं दिए, श्री नवनीत प्रिया जी आपने अपने पास ही रखे। ये एक और बात है, कालांतर में वो अपने आप ही नैसर्गिक रूप से श्री गिरधर जी को आप प्राप्त भय, पर यावत श्री गुसाई जी सदैव आप भूतल पे विराजे श्री प्रभु चरण विठलनाथ जी श्री गुसाई जी, तब तक श्री नवनीत प्रिया जी आपने अपने पास ही रखे। गिरधर जी को मथुराधीश पधराए, विठलनाथ जी गोविंद जी को या क्रम से सब बालकन को, छठे को बालकृष्ण जी ही पधराए। अब देखो आनंद की बात, कालांतर में जो भयो है सो श्री गुसाई जी ने अपने घर से जब छठे बालक को ठाकुर जी पधराए तो श्री बालकृष्ण लाल पधराए, और बालकृष्ण लाल पधराए बाद श्री घनश्याम जी को श्री मदन मोहन जी पधराए, जो यज्ञ नारायण भट्ट के पूज्य थे। मैं तो सेव्य नहीं कहूं, वह काल में सेवा को क्रम नहीं होतो, वह काल में अर्चना और पूजन आदि ही मर्यादा के क्रम से होती। क्योंकि ऐसे ही एक तो आप यज्ञ नारायण यज्ञ में सुप्रगटे, और ये सब जो वंश है ये पूरा याग्निकन को श्रौतस्मार्त कर्मानुष्ठान करते, ऐसे याग्निक दीक्षित लोगन को वंश है। तो दीक्षित जी श्री यज्ञ नारायण भट्ट, के बाद गंगाधर भट्ट, गंगाधर भट्ट के गणपति भट्ट, गणपति भट्ट के बालम भट्ट, बालम भट्ट के लक्ष्मण भट्ट जी, और लक्ष्मण भट्ट जी के बाद श्रीमद आचार्य चरण। तो श्रीमद आचार्य चरण अपन वल्लभ भट्ट यूं के महाप्रभु जी के समय से सेवा प्रारंभ भई है। महाप्रभु जी के पूर्व इनके भी चंदन चढ़तो, तुलसी चढ़ती, अर्चना होती, सेवा नहीं होती। सेवा को महाप्रभु जी ने मंडान बांधियो। तो सेवा को क्रम जब सु प्रारंभ भयो है तब सु भी घर के बड़े ठाकुर जी के रूप में श्री मदन मोहन जी घर में विराजी रहे थे। तो भी आपने पद्मावती जी के पुत्र अपने सप्तम आत्मज को यज्ञ नारायण भट्ट के ठाकुर जी, सबसे बड़े ठाकुर जी घर के, उनको पधराए, और अपने 6 पुत्रन को, अपने प्रथम पत्नी के 6 पुत्रन को आपने अपने एक एक करके सब स्वरूप जो उनके पास होते। अब वहां काल में अलौकिक संपदा ही संपदा गिनी जाती, तो संपदा को विभाजन ऐसा ही भयो संपत्ति को, यही आपकी संपत्ति, यही आपने बांटी। तो ये सब जो क्रम है ये श्री गोपीनाथ जी के समय। और गोपीनाथ जी को देखो एक महत्व कि आपने उनके जो ठाकुर जी हैं, उनके जो ठाकुर जी हैं वो कोई को पधराए नहीं। जो जो बंगालीन को पधराए ठाकुर जी, वहां को उल्लेख इतिहास में आवे वो दूसरे ठाकुर जी हैं। कोई अपने जीवन भर में कोई एक ही ठाकुर जी कोई के घर में थोड़ी विराजते हो, कोई के एक बड़े लालन हो, एक छोटे लालन हो, साथ में 2 ठाकुर जी विराजते हो। तो पहले भी एक मदन मोहन जी विराजते थे, सो एक बंगाली इनको पधरा के श्रीनाथ जी लिए, श्रीनाथ जी के एवज में उनको वो मदन मोहन जी दिए। और दूसरे जो ये मदन मोहन जी आप स्वप्न में आज्ञा करके स्वयं पधारे, और आप श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के माथे विराजे और आज्ञा करी कि मैं श्रीमद आचार्य चरण को सेव्य हूं। ये सब जो प्रकार है वो अद्यावधि श्री जी के पास आप विराज रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से बड़े भाई को मान दियो। आज अपने यहाँ श्री मदन मोहन लाल जी को अपन ऐसे कोई उत्सव मूर्ति बोले नहीं, पर जैसे तिरुपति बालाजी में, श्री रंगनाथ जी में कि जैसे उत्सव मूर्ति का क्रम हो, प्रतिनिधि स्वरूप के जहाँ अचल स्वरूप नहीं पधारे, वहां पे जो चल स्वरूप पधारे, वह रूप में जो उत्सव मूर्ति श्री विग्रह अर्चावतार, उनके रूप में यो देखो तो श्रीनाथ जी के उत्सव मूर्ति कायदेसर वो श्री मदन मोहन लाल जी, गवाखा के श्री बालकृष्ण जी और वो मदन मोहन लाल जी जो हैं वो श्रीजी बाबा के उत्सव मूर्ति है, अर्चा विग्रह है कि जहां पे आप पधार सके वहां तो पधारे, पर बाकी वेणु जी के संग सर्वदा आप श्री मदन मोहन लाल पधारे। तो वो मदन मोहन लाल को अपन अपनी भाषा में प्रतिनिधि स्वरूप कहें, और वहां मर्यादा के क्रम में और पांचरात्र आदि में उनको उत्सव मूर्ति कहें। तो ये सब जो क्रम है वहां में उत्सव मूर्ति के रूप में श्री मदन मोहन लाल जी को रखनो भी ये प्रभु चरण, प्रभुवर चरण
श्री गोपीनाथ जी को मान देना ही है कि जैसे श्रीनाथ जी साक्षात अगर श्री महाप्रभु जी को स्वरूप हैं, तो आप साक्षात आप वहां पे मदन मोहन लाल जी हैं, वो गोपीनाथ जी भी आप प्रतिनिधित्व श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथम आश्रय, इनके जीवन को थोड़ा बहुत क्रम तो अपन कल भी आपके उत्सव पे देखेंगे ही, लेकिन ये उत्सव मनायो कैसे जाए या के विषय में अपन को देखना चाहिए, क्योंकि गोपीनाथ जी को उत्सव मनावे को क्रम ज्यादा विस्तार से कहीं प्राप्त हुए नहीं है। लेकिन एक मैं जहां तक समझू कि सूरत घर में श्री ब्रजराय जी करके आचार्य भय, श्री ब्रजराज जी, कुछ लोग उनको श्री ब्रजराय जी भी कहे। सो सूरत श्री बालकृष्ण जी के घर में ब्रजराज जी नाम के बालक भय। सो उनने संवत्सरोत्सव कल्पलता, संवत्सरोत्सव कल्पलता नाम को एक ग्रंथ लिखो, जहां में उनने अपने घर की यूं देखो तो सेवा विधि, सेवा को मंडान लिखो, आज की भाषा में प्रणालिका लिखी, या वह अपने प्राचीन भाषा में कहें तो अपने घर की भावना जी, सेवा क्रम की भावना जी आपने लिखी। तो वो जो ब्रजराज जी महाराज ने संवत्सरोत्सव कल्पलता नाम को पूरा, वो संवत्सरोत्सव कल्पलता को मतलब क्या हो कि एक संवत्सर से लेके वापस संवत्सर मतलब पूरे वर्ष 360 दिन को सेवा को क्रम आपने लिखो है। वह क्रम में या यूं को मेरा तो वो ग्रंथ देखो हुए नहीं, या तो जो अंश छपे हुए है मैं वाको अभी अनुवाद करके आपको बताऊंगा, पर वह ग्रंथ में एक अपन और भी स्वरूप देख सके कि संवत्सर से संवत्सर आते समस्त उत्सवन को संकलन जामे कियो गयो है, वो भी ग्रंथ हो सके। वहां में श्री गोपीनाथ जिन महोत्सव, श्री गोपीनाथ जी के उत्सव के बारे में आप क्या लिख रहे हैं, ब्रजराय चरण, ये देखना चाहिए। अपन ब्रजराय चरण की डेटिंग करें तो भी 250 साल निकले हो, 250 पौने 300 साल पहले आचार्य क्या लिख रहे हैं, अपन अभी वो डिस्कस कर रहे हैं। निरूप्यन्ते तु भक्तार्थम अथाश्विन महोत्सवा, मुझको ऐसा लगा कि प्रत्येक मास के उत्सव के विषय में ये भी लिख रहे हो, ऐसा भी क्रम हो सके। यहाँ पे कह रहे हैं निरूप्यन्ते तु भक्तार्थम अथाश्विन महोत्सवा, अच्छा अब मैं आश्विन मास के महोत्सवन के बारे में निरूपण कर रहे हूं। आश्विनस्यासिते पक्षे द्वादश्याम करुणानिधे श्री वल्लभ प्रतिनिधिम गोपीनाथम स्वमात्मजम। आप आज्ञा कर रहे हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में द्वादशी के दिन करुणा की निधि श्री महाप्रभु जी की प्रतिनिधि, जो श्री महाप्रभु जी के आप खुद आत्मज हैं, ऐसे गोपीनाथ जी आप प्रगटे हैं। तो प्रकटीकृतवान स्वस्य स्वरूप ज्ञापनाय ही दयया निज भक्तेषु स्वभक्तानंद सिद्ध, ये जो श्री महाप्रभु जी ने प्रकट करे हैं श्री गोपीनाथ जी को, ये क्यों करे हैं, स्वस्य स्वरूप ज्ञापनाय ही, अपनो स्वरूप बतावे के लिए ही आपको प्रकट करे हैं, और दया निज भक्तेषु, अपने भक्तन पे दया करके, और स्वभक्तानंद सिद्ध, और अपने भक्तन को आनंद देवे के लिए आपने श्री गोपीनाथ जी को प्रकट करे हैं। कौन ने, श्रीमद आचार्य चरण ने। अब यहां कह रहे हैं अतस्तत्रोत्सव कार्य स्वमार्गस्थैस्तु सर्वथा, मेरे मार्ग के लोगन को, अपने पुष्टि मार्ग के लोगन को आपको उत्सव जरूर करना चाहिए, आपको उत्सव जरूर अपने घर में मनाना चाहिए। अतस्तत्रोत्सव कार्य स्वमार्गस्थैस्तु सर्वथा, अपने मार्ग के लोगन को, तो देखो अपने मार्ग के लोगन को तो करना ही चाहिए, मतलब वह काल में अन्य लोग भी सनातन धर्म के आचार्य इनको जो उत्सव मनाते थे, आज भी ऐसे संप्रदाय इतर बहुत से मठ हैं, बहुत से आश्रम हैं, जहां पे चारों जगत गुरु आचार्य की जयंती मनाए, चारों जगत गुरु वैष्णवाचार्य की और 5वें आदि शंकराचार्य, ऐसे समस्त जगत गुरु आचार्य की जहां पे जयंती मनाई जाए है। ऐसे बहुत से सनातन धर्म में आश्रम और मठ अद्यावधि मेरे खुद के देखे हुए हैं कि जहां पे ऐसा कोई नहीं है कि मेरे खाली एक ही आचार्य है तो मैं दूसरे आचार्य को उत्सव क्यों मनाऊं। लेकिन यहाँ खास ये बता रहे हैं कि और कोई मनावे कि नहीं मनावे, पुष्टि मार्गीन को तो जो या पुष्टि के मार्ग चल रहे हैं उनको तो गोपीनाथ जी को उत्सव मनाना ही चाहिए। कैसे मनाओगे तुम गोपीनाथ जी को उत्सव, तो कह रहे हैं तत्राभ्यंकारयित्वा वस्त्र ही काश्मीर रंजित ही, ये कह रहे हैं तत्र अभ्यंगम कारयित्वा, ठाकुर जी को अभ्यंग करनो, अभ्यंग करनो
ठाकुर जी को नए अंजन करने, और वस्त्र ही काश्मीर रंजते, और केसर सु रंगे भय, केसरी वस्त्र ठाकुर जी को धराने। भूषयित्वा भूषणैश्च भोज्यैश्च विविधैस्तया, भूषयित्वा भूषणैश्च, ठाकुर जी को खूब सुंदर श्रृंगार करनो, और विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ ठाकुर जी को धरने। तो अलग अलग प्रकार से, जैसे अपन श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव पे, श्री गोसाई जी के उत्सव पे जो अपन सखड़ी को क्रम रखें, वैसे सखड़ी को क्रम श्री गोपीनाथ जी के उत्सव पे भी करनो। भोजयित्वा गोकुलेशम तांबूलादिकम अर्पयेत, और फिर बाद में ठाकुर जी को बीड़ा आदि भी सब उत्सव के क्रम सु धरने, भोजन होवे के बाद, अर्थात राजभोगानंतरम। फिर कह रहे हैं, बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं, ततश्च तिलकम कृत्वा कुमकुमेन सुशोभनम, जैसे आचार्य चरण के और प्रभु चरण श्री गोसाई जी के उत्सव पे जैसे राजभोग में तिलक होए, वैसे ततश्च तिलकम कृत्वा कुमकुमेन सुशोभनम कुर्यादारार्तिकम प्रेमना प्रणमेच्च मुहुर्मुहुः, और वाके बाद तिलक करके बहुत सुंदर कंकु सुशोभित तिलक जब प्रभु को हो जाए, तब आरती करनी। कुर्यादारार्तिकम प्रेमना, तब प्रेम पूर्वक आरती, मतलब चून के दीवला की, और यहाँ हो गया ना डोरा की, 52 साथिया की, 100 साथिया की, जैसी तुम सु भई हो वैसी तुमको आरती करनी, और आरती करके उनको प्रणाम करनो, और बारंबार प्रणाम करते हुए बोलनो, श्री वल्लभ प्रतिनिधि गोपीनाथ तदंगज पाहि तद्भक्ति दानेन नमस्ते करुणा निधे। हे श्री वल्लभ की प्रतिनिधि, हे गोपीनाथ, हे तदंगज, हे श्री महाप्रभु जी के ही अंग सुसंभूत, पाही तद्भक्ति दानेन, आप मेरी ओर देखो, मुकु भक्ति को दान करो, ठाकुर जी के भक्ति को दान करो, क्योंकि नमस्ते करुणा निधि, आप करुणा की निधि हो, मो जीव पर कृपा करके आप मेरे ऊपर आप दृष्टि करो। एवं यह प्रयतो भक्त्या तद भक्ति छुष्ट सर्वथा, उनकी भक्ति की भी प्राप्ति की इच्छा जिनको है, ऐसे भक्तन को या प्रकार से उनको नमस्कार करनो, और प्रत्यब्दम उत्सवम कुर्यात् स्वाचार्याणाम च तुष्टये, और अपने श्रीमद आचार्य चरण को प्रसन्न करवे के लिए प्रतिवर्ष या प्रकार से उत्सव करनो, मतलब प्रतिवर्ष ठाकुर जी को नए केसरी वस्त्र धराने, ठाकुर जी को अभ्यंग करनो, कुमकुम सु तिलक करनो, आरती करनी, आरती करके बीड़ा धर के, और या प्रकार से श्री वल्लभ प्रतिनिधि गोपीनाथ तदंगज पाहि तद भक्ति दाने नमस्ते करुणा ने, या प्रकार की विज्ञप्ति करनी। यह विज्ञप्ति ना आती हो तो अपने ठाकुर जी के सामने ठाड़े होके श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथ माश्रय, या प्रकार बोल के भी प्रभु को दंडवत करनी, क्योंकि श्री गोपीनाथ जी और कोई नहीं है, वो आप साक्षात श्री महाप्रभु जी के ही अंग सुसमुद्भूत आपको ही स्वरूप है। जैसे पुष्टि पुरुषोत्तम को ही एक स्वरूप जो है वो श्री बलदेव जी को स्वरूप है, जो शेषावतार हैं, वो जो है वो वासुदेव कलानंत सहस्त्र वदन स्वराट, आप साक्षात वही हैं। तो वह सप्तमम वैष्णवम धामम यम अनंतम प्रचक्षते, जैसे श्रीमद् भागवत जी में आवे कि वैष्णवन को जो धाम रूप अनंत को स्वरूप है, वही श्री बलराम जी को बलदेव जी को स्वरूप है। सो आप वहां प्रकार से ही यहाँ प्रगटे हैं। तो यह प्रकार से खूब आपकी स्तुति करनी, आपको दंडवत करनी, और अपने वैष्णवन के तो सब कर्म में ठाकुर जी की ही प्रधानता रखनी। जैसे मैं ये बात क्यों कह रहे हूं, वल्लभ कुल में तो फिर भी पलंगड़ी जी को क्रम हुए है। वल्लभ कुल के घर में तो जहां श्री ठाकुर जी विराजे, वहां पलंगड़ी जी पे श्री पादुका जी विराजे, हस्ताक्षर जी विराजे, कोई न कोई रूप में, कोई संपुट में कोई ऐसी वस्तु विराजे जहां आचार्य को प्रतिनिधित्व कोई न कोई पदार्थ, अलौकिक पदार्थ करे ही है। लेकिन वैष्णव के घर में जरूरी नहीं है सबके यहाँ कोई ऐसी अलौकिक वस्तु विराजती हो। और अभी जो अपने गुरुदेव की चरण छाप भी कहीं विराजती हो, तो उनको ऐसे सब तिलक आदि और ये सब महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, गोसाई जी आदि पे नहीं करने। और कारण है अपने यहाँ तिलक आदि क्रम अपन प्राय उन्हीं आचार्य के उत्सव पे करे हैं कि जिनको सदेह लीला में प्रवेश भयो होए। मैं कोई यो नहीं कह रहा हूं कि आज के बालक उतने पूज्य या अहो भाव के योग्य नहीं है, पर बड़े ने भी वो क्रम नहीं रखे। वाको मैं आपको प्रमाण बताऊं कैसे है। यद्यपि कुछ घरन में तत्त बालकन के घर में तिलक होतो है, मुकुआ की जानकारी नहीं कि गोविंद राय जी से लेके और घनश्याम जी पर्यंत आप श्रीन के उत्सव पे उन घरन में क्या क्रम होवे। लेकिन वचनामृतन में विशेष करके 120 वचनामृत में तो सुस्पष्टतया ऐसा आवे कि जब
श्री गिरधर जी आप भगवत लीला में पधारे, आप जब श्री मथुराधीश के विग्रह में ही आप लीन हो गए, जब स्वरूप में आप लीन हो गए श्री गिरधर जी, तो वाके बाद श्री गोकुलनाथ जी को खबर गई कि भाई या प्रकार से श्री गिरधर जी ने लीला प्रवेश कियो है। तो लीला प्रवेश कियो है तो वो सुन के और आप प्रभु चरण श्री गोकुलनाथ जी गोकुलेश आप तुरंत पधारे, और तुरंत पधारे अर्थात 13वें दिन आप सेवा में जब पधारे तो आपने ठाकुर जी के चरण स्पर्श करे, श्री गिरधर जी के घर में श्री नवनीत प्रिया जी के, श्री मथुराधीश के, तो उनके आपके चरण स्पर्श करके और फिर पलंगड़ी जी पे गए तो पलंगड़ी जी पे श्रीमद आचार्य चरण के पादुका जी के चरण स्पर्श करे, प्रभु चरण श्री गुसाई जी के पादुका जी के चरण स्पर्श करे, और फिर ऐसे हाथ से टटोल्यो कि गिरधर जी के पादुका जी कहाँ हैं। तो दोनों जो आत्मज ठाड़े हते, मतलब श्री दामोदर जी और गोपीनाथ दीक्षित जी, इन दोनों भाइयों ने अपने काका श्री गोकुलनाथ जी कही के दादाजी के पादुका जी तो बाहर तिवारी में अभी पधराए रखे हैं, अभी उनके पादुका जी यहाँ संग में नहीं पधराए हैं, आप आपकी राह देख रहे थे। तो उनने कही कि उनको पधरा लाओ और या पलंगड़ी जी पे ही संग में पधराओ, मतलब महाप्रभु जी गुसाई जी और गिरधर जी की एक ही पलंगड़ी करो। तो उनने बड़ा आश्चर्य किया बच्चा ने, मैंने जो ये शब्दावली प्रयोग किया ना टटोलियो, वो टटोलियो का मतलब ये है कि वहां वचनामृतन में लिखो भयो है कि श्री गोकुलनाथ जी को नेत्र बल थोरो भयो, तो मतलब उनकी आंखों में उतनी ताकत नहीं रह गई थी, उनको कुछ बहुत स्पष्ट नहीं दिखता था। हाथों से श्री गोकुलनाथ जी ने चेक किया अपने श्रीहस्त से कि गिरधर जी के पादुका जी कहाँ हैं, और फिर बाद में उन दोनों बालकों को कहा कि श्री गिरधर जी मतलब दादा भाई के पादुका जी तो ताज जी और काका जी के संगी विराजेंगे, और हम सब भाइयन के जो पादुका जी हैं वो सो न्यारी पलंगड़ी पे विराजेंगे। तो न्यारी पलंगड़ी को मतलब क्या कि अन्य जो भाई हैं गोविंद राय जी से लेके और घनश्याम जी पर्यंत, वो तो यशश्री ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य रूप आप प्रकट भय श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के, लेकिन गिरधर जी जो हैं वो तो आप धर्मी विशिष्ट हैं। तो धर्मी स्वरूप होए सु महाप्रभु जी गुसाई जी के संग आप पादुका जी विराजेंगे। तो मैं वाह हिसाब से कह रहा हूं कि पूर्वाचार्य ने भी भेद कियो है कि भाई गोकुलनाथ जी स्वयं जो स्वयं भी आप कृष्ण ही हैं। मैं तो गोकुलनाथ जी को भी यही कहूंगा कि गोकुलनाथ जी भी संभव है कि कृष्ण ना हो कोई की दृष्टि में, तो भी वो श्री महाप्रभु जी हैं, श्री गुसाई जी। और आपको तो ध्यान होगी आप सबन को, मैंने पूर्व के व्याख्यान में भी एक बात कही थी कि जैसे सब बालकन के घर के उपनाम हते, गोवर्धन से लेके प्राण वल्लभ पर्यंत सातों बालकन के, वहां श्री गोकुलनाथ जी को नाम वल्लभ हतो। गोकुलनाथ जी को जो नाम है वो वल्लभ हतो। वल्लभ नाम क्यों होतो उनको? क्योंकि दादा के जैसो चेहरा हतो उनको। महाप्रभु जी को जैसो मुखारविंद हतो, सातों भाइयों में सबसे ज्यादा साम्य श्री गोकुलनाथ जी के मुखारविंद को महाप्रभु यीशु होतो। वैसो ही जूड़ा रखते, वैसे ही आप मूछ रखते, वैसो ही आपको स्वरूप आप रखते। तो जैसे कहे ना कि भाई एकदम दादाजी के जैसो कौन लगे इन सातों में, तो वो आप क्योंकि श्री गोकुलनाथ जी लगते करी के आपको नाम उपनाम श्री वल्लभ प्रेम सु श्री गुसाई जी ने पाड़े हो। तो कहने को मेरा तात्पर्य है कि वाह काल में भी ये भेद किया गया है कि कुछ आचार्य जो हैं वो धर्मी विशिष्ट हैं और कुछ आचार्य जो हैं वो गुणरूप हुए सु उनकी न्यारी पलंगड़ी है महाप्रभु जी गुसाई जी के साथ उनको नहीं पधरा है। अब वचनामृतन के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आपके घर के जो भी घर में बालका निखे वो विराजते हो पादुका जी या चरण छाप अपने इष्ट गुरुदेव की, आप उनको अलग से जो आपको सम्मान करना करो, लेकिन अलग से तिलक आदि और सब आप ठाकुर जी को प्रसादी वहां उनके चरण पे आप जाके नहीं चढ़ा सको। एक वस्तु समझो, कहने को मेरा तात्पर्य ये है कि ये है वो पृथक व्यवस्था पलंगड़ी जी की हर जगह पे नहीं मिले है। यासु जो भी तिलक आदि करना है वो ठाकुर जी को ही करना है। मतलब श्री महाप्रभु जी भी आपके ठाकुर जी ही हैं, गोपीनाथ जी गुसाई जी भी आपके ठाकुर जी हैं, और जा परंपरा में आप ब्रह्म संबंधी भयो गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी, घनश्याम जी, वो अथवा श्री गिरधर जी, आप वो सब बालक भी आपके ठाकुर जी ही हैं। यही से मैं समझो हूं कि अपने यहाँ मंगलाचरण में ये विवेक रखा गया है कि श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम मयंग वीण प्रियम सुलेके कालिंदिम स्वगुरुम गिरिम गुरु विभुम स्वीय प्रभुंश्च स्मरे। अपने प्रभु में ही उन सबन को स्मरण करना है। तो स्वीय प्रभुंश्च स्मरे मतलब और अपने ठाकुर जी को भी छल्ले स्मरण करो, मतलब अपने घर को ठाकुर जी तो इतनो गयो गुजरो है कि सबसे छल्ले वाकी याद आएगी, ऐसा अर्थ नहीं है मंगलाचरण को। मंगलाचरण को अर्थ है कि श्री गोवर्धन धर सु लेकर
और ये सातों बालक भी, अब सातों बालकन के उत्सव भी कहाँ मनेंगे, ठाकुर जी में ही तो मनेंगे। कुलय धरोगे, काम को जोड़ धरोगे, अलग अलग प्रकार के आभरण धर के उत्सव मनाओगे। श्री गोविंद राय जी को, बालकृष्ण जी को, गोकुलनाथ जी को, रघुनाथ जी को, यदुनाथ जी को, घनश्याम जी को, श्री गिरधर जी को तो प्रबोधिनी में अपने आप ही संग में मने गई, प्रबोधिनी के उत्सव के साथ द्वादशी हो। तो कहवे को मेरा तात्पर्य ये है कि अपने यहाँ तो श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी सातों बालक, श्री ठाकुर जी, श्री गोवर्धन धर, श्री नवनीत प्रिया जी सातों निधि, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, अपने गुरु, गुरु के ठाकुर जी, ये सब। गुरु भी ऐसे पृथक तुम्हारे यहाँ नहीं है ना, तुम्हारे ठाकुर जी में ही गुरु को भी आधान है। तो गुरु के उत्सव को, गुरु के जन्मदिन की भी सामग्री सु लेकर तिलक आदि जो तुमको उत्साह करना है वो ठाकुर जी में करो। बाकी कोई अलग पलंगड़ी आदि व्यवस्था वैष्णवन को नहीं दी है पूर्वाचार्य ने। या कारण सु अपने ठाकुर जी में ही सब मानो। या सु छल्ले स्वीय प्रभुंश्च, च मतलब वहां चकार इन सबन के अर्थ में कि इन सबन को दर्शन तुमको कहाँ करना है, इन सबन को स्मरण कहाँ करना है, अपने ही ठाकुर जी में करना है। तो ये केवल वैष्णव के लिए नहीं, ये तो एक सामान्य बात होता है। संप्रदाय की ये परिपाटी, संप्रदाय की एक विचारधारा है जो या ढंग से अपन को समझनी चाहिए। और छल्ले यहाँ कह रहे हैं कि एवं यह प्रयतो भक्त्या तद भक्ति छुश्च सर्वथा प्रत्यब्दम उत्सवम कुर्यात् स्वाचार्याणाम चतुष्टये। और ये गोपीनाथ जी को उत्सव गोपीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए करो ना करो, महाप्रभु जी की प्रसन्नता के लिए उत्सव मानो है। और कह रहे हैं तस्य श्री, अच्छा मजेदार बात क्या है, अगर गोपीनाथ जी को उत्सव अपन ने मनाया हो तो ठाकुर जी और गोपीनाथ जी दोनों प्रसन्न होने चाहिए। पर ऐसे तुम अगर गोपीनाथ जी को उत्सव मनाओगे तो प्रसन्न कौन होएगा, श्रीमद आचार्य चरण यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। तस्य श्री वल्लभाचार्य प्रसीदंती न संशय स्वरूप प्रदानेन स्वस्वरूप प्रदानेन तिष्ठन्ति च सदा हृदि। और जब तुम या प्रकार सु गोपीनाथ जी को उत्सव मनाओगे तो आचार्य चरण तुम पे प्रसन्न होंगे और अपना स्वस्वरूप तुमको प्रदान करके सर्वदा तुम्हारे हृदय में विराजेंगे। और मैं यही सो कहूं, ये जो अपन मंगलाचरण भी करे हैं ना, मंगलाचरण में भी आप देखो श्रीमद वल्लभ विठ्ठलऊ, वहां विठ्ठलऊ में भी दो विठ्ठल बताए हैं। दो विठ्ठल को तात्पर्य है कि दोनों को ही कहने प्रादुर्भाव अज्ञान को हरण करके ज्ञान संपादन के लिए। एक ने ब्रह्मवाद को, पुष्टि मार्ग को ज्ञान दियो, और एक ने सेवा विधि को और सेवा के स्वरूप को ज्ञान दियो। तो ये जो पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक जो आप प्रभु चरण श्री गुसाई जी हैं, और स्वानुरूप सुत प्रसु भी आप सौंशे स्थापिता शेष महात्मा की तरह जैसे भय हैं, तो वो सब क्रम श्री गोपीनाथ जी में भी है। यासु कह रहे तस्य श्री वल्लभाचार्य प्रसिदंती न संशय। ऐसे तुम अगर गोपीनाथ जी को उत्सव करोगे तो हमें आचार्य चरण बहुत प्रसन्न होंगे। क्यों प्रसन्न होंगे, श्री वल्लभ प्रतिनिधि में। आपको ध्यान हो तो मैंने थोड़े दिन पहले ही ये वस्तु भी कही थी कि अपन जो मंगलाचरण को प्रारंभ भी करे हैं, वामे जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया जो श्लोक है, ये श्री गुसाई जी के रूप में है। ये गुसाई जी और आपके गुरु ये एक ही है, क्योंकि अभी जितने भी आपके गुरु हैं वो कौन है, वो गोस्वामी बालक हैं। तो गुसाई जी के वंशज होवेसु, गोस्वामी बालक होवेसु, वो गुसाई जी रूप है। तो यह कारण सु पहलो श्लोक जो है चिंता संतान हंतारो श्री महाप्रभु जी को स्तवन है। दूसरो श्लोक जो है यदनुग्रह तो जंतु सर्व दुखाति गो भवेत तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। ये खुद गुसाई जी द्वारा रचित अपने अग्रज, अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी के लिए आप गुसाई जी ने खुद लिखे है। या सो दूसरे श्लोक में श्री गोपीनाथ जी, तीसरे श्लोक में अज्ञान तिमिरांधस्य ये विदाट ठान शून्यान लाती स विठ्ठल, जो विठ्ठल नाम की व्युत्पत्ति है वो यही है, अज्ञान को हरण करके ज्ञान संपादन जो करे वो विठ्ठल। तो वह अर्थ में वो है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तीन श्लोक होने के बाद सीधे कौन है, ठाकुर जी हैं। तो महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी और गुसाई जी, इन तीनों को जोड़ोगे तब जाके श्री ठाकुर जी और स्वामी जी को युगल, श्रीमद आचार्य चरण, दाऊ जी और कृष्ण, बलदेव जी और कृष्ण, या प्रकार से गोपीनाथ जी और गुसाई जी। तो एक पहले आपने युगल स्वरूप श्रीमद आचार्य चरण, बलदेव जी, श्री ठाकुर जी, और फिर बाद में ये तीनों को नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धि शाइनम, ये पूरी लीला क्षीराब्धि के अंदर शयन करते प्रभु को नमस्कार। और वहां में एक विशिष्ट बात कि शयन करते प्रभु को ध्यान क्यों, दशम स्कंध के प्रारंभ में
शयन करते प्रभु को ध्यान क्यों कारिका में श्रीमद आचार्य चरण ने कियो है। ये दो श्लोक जो हैं ये सुबोधनी के हैं, सुबोधनी कारिकान के दो श्लोक हैं। नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धि शायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते योसौ पंचधा हृदय ममा। ये 5 प्रकरण में बराबर, और ये 5 प्रकरण में विराजमान 87 अध्याय 87 अध्याय में विराजमान जो ठाकुर जी हैं उनको अपन नमस्कार कर रहे हैं। ये तो सीधी सीधी बात है। पर यहाँ में ये शयन करते हुए ठाकुर जी क्यों है, हृदय रूपी शेष पे शयन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निरोध लीला को अर्थ ही ये है, निरोधो अस्यानुशयनम स्वात्मना सह शक्ति भी। तो क्योंकि ये निरोध लीला, दशम स्कंद जो है वो निरोध लीला है, निरोध लीला को स्वरूप समझाते हुए स्वयं शुकदेव जी ने यही बताया है कि निरोधो यस्यानुशयनम स्वात्मना सह शक्ति भी। तो यासु यहाँ मंगलाचरण भी शयन करते, और लीला क्षीराब्धि मतलब इतनी बड़ी लीला क्षीराब्धि है कि सहस्त्र है, लीला भी ना बहुवचन है। तो ये सब चीजन को चिंतन करोगे तो आपको खबर पड़ेगी कि गोपीनाथ जी को कभी भी लीला क्षीराब्धि सु बाहर नहीं किए हैं, क्योंकि दशम स्कंद सु बाहर अपन श्री दाऊ जी को नहीं कर सके। बलदेव जी के साथ जो सब लीला है वो भगवान अभी तत्रैव बलदेवेन संयुत, गोवर्धन लीला में शुरुआत ही आंसू है। तो भगवान की जो समस्त लीला है वो लीला में श्री दाऊ जी जो है वो लीला सहभागी है। और लीला सहभागी मतलब बलदेव जी से भी बहुत सी लीला प्रभु आप करावेंगे। और जितनो भी ये दैत्यवध आदि है, ये दैत्यवध आदि करनो कौन को कार्य है? ये युद्ध करके दैत्यवध करनो ये संकर्षण व्यू को कार्य है। तो जहां प्रत्यक्ष संकर्षण व्यू आप विराज रहे हैं तो वहां बहुत से दैत्यन को वध आपने उनसे करायो है। तो वैसे ही श्री गोपीनाथ जी भी जो है उनके लिए कोई अलग स्कंद नहीं लिखो जाए, उनकी कोई अलग सुलीला नहीं गवेगी। अगर वल्लभाख्यान गवेगो तो वल्लभाख्यान में ही श्री गोपीनाथ जी की लीला आएंगी। अगर मूल पुरुष लिखो जाएगो तो मूल पुरुष में ही श्री गोपीनाथ जी की लीला आएगी। जैसे दशम स्कंद में ही बलदेव जी की समस्त लीलाएं हैं, उनको अलग से कोई स्कंद व्यास ने और सुखदेव जी ने डेडिकेट नहीं किया है। तो वाक प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण के वंश में भी यदि श्री बलराम जी होंगे, बलदेव जी होंगे, शेषावतार साक्षात अक्षर ब्रह्म रूप, और अक्षर ब्रह्म रूप में भी मैं आपको एक वस्तु कहना चाहूं कि जैसे श्री बलदेव जी में समय समय पर पुरुषोत्तम आवेश मान्यो है, वैसे बहुत सी आपकी भी ऐसी लीलाएं हैं गोपीनाथ जी की जिनमें पुरुषोत्तम आवेश को अपन दर्शन कर सके हैं। और पुरुषोत्तम आवेश मानवे में वो प्रतिनिधिता, वो जो प्रतिनिधिम ये जो आएगा ना, ये कब आएगा? जो अपन उनमें भी श्री वल्लभावेश मानेंगे, मतलब पुरुषोत्तम आवेश मानेंगे, पुष्टि पुरुषोत्तमत्व अपन जब समय समय पर श्री गोपीनाथ जी के स्वरूप में देखेंगे, जैसे अपन शेष जी में देखें, जैसे अपन बलराम जी में देखें, तभी लीला को आनंद आएगा। यासु भी जैसे अपन श्री महाप्रभु जी को और जैसे अपन श्री गोसाई जी को उत्सव देखें, तो यूं देखो तो भारतवर्ष की 3 प्रधान ऋतु हैं, एक गर्मी, एक ठंडी और एक बरसात। तो गर्मी को उत्सव श्री महाप्रभु जी को उत्सव, ठंडी को उत्सव श्री गोसाई जी को उत्सव, और वर्षाकालीन या शरद ऋतु को मतलब वर्षा और शरद की संधि को जो उत्सव है वो श्री गोपीनाथ जी को उत्सव है। कल अपने प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी को उत्सव, सकल पुष्टि सृष्टि अपने अपने घर में अपने ठाकुर जी के साथ सानंद मनावे। जहां सखड़ी की आज्ञा है वो लोग सखड़ी भोग में 5 भात आदि सब विशिष्ट उत्सव को प्रकार करें। जहाँ पे नागरी अथवा अनसखड़ी पर्यंत की ही आज्ञा है, वहां भी जलेबी इत्यादि जो भी अनसखड़ी सामग्री आप उत्सव विशिष्ट कर सको वो अपने अपने ठाकुर जी को आप जरूर धरोगे ही। ऐसी शुभकामना के साथ मैं मेरे आज के वक्तव्य को यहाँ विराम देते हुए आश्रय के पद के साथ आश्रय की प्रार्थना करूं। कल आपसी को उत्सव है तो 5-7 मिनट अपन आपसी के जीवन के विषय में थोड़ी चर्चा करके गोपीनाथ जी के खास तो उनने जो अपन को साधन दीपिका प्रदान की है या को अपन आगे बढ़ावेंगे। क्योंकि आपको सबसे बड़ा उपकार अगर पुष्टि सृष्टि पे कुछ है तो वो प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी को ये साधन दीपिका ग्रंथ ही है कि जाके माध्यम से वर्णाश्रम धर्म में, सनातन धर्म में पुष्टि भक्तन को क्या स्वरूप है, क्या महात्म्य है, और कैसे
वेद मर्यादा को पुष्टि मर्यादा के साथ अपने जीवन में उतार के ठाकुर जी के साथ सनातन धर्म को, वेद धर्म को, आर्ष श्रौत स्मार्त पद्धति को जीते भय अपने को पुष्टि साफल्य की प्राप्ति करनी, याको वर्णन केवल और केवल साधन दीपिका में भाष्य, सुबोधिनी, निबंध, विद्वन मंडन आदि सभी ग्रंथन के सार रूप में प्रभुवर चरण ने प्रभु चरण और महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण, ये दोनों के ग्रंथन के समस्त सार रूप में तात्पर्य के साथ अगर अपन को दियो हो तो वही साधन दीपिका है। मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानू हूं कि आप श्री के उत्सव निमित्त अपन ये गत जो 10 दिन सु ये साधन दीपिका में जहां तक भी अपन पहुंच पाए अभी चल रहे हैं, आप कृपा करेंगे अपन पुरुषोत्तम मास में भी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आदि सबन के साथ जहां तक अपन ये साधन दीपिका को दर्शन कर पाएंगे वहां तक अपन जरूर करेंगे। और आप सब मेरे संग होई तो मुझको बहुत आनंद है कि अपने को इतना सत्संग सन्मार्गिन के साथ प्राप्त हो रहे हैं। आओ अपन आश्रय को पद करें। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ धेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो यनि बेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। भक्ति सेतु आप चाहें तो फेसबुक लाइव को पूरा कर सकते हैं। फेसबुक लाइव को अब आप समापन की ओर ले जा सकते हैं। हमारा आज का क्रम यहाँ पे संपूर्ण हुआ है। हाँ प्रभु।